इस एनिमी के स्टार्ट में बच्चे को देखते हैं जो एक प्लेन क्रैश की साइट पर मिलता है। किसी को भी समझ में नहीं आता कि आखिर इतने भयानक प्लेन क्रैश में बच्चा बच्चा कैसे। इस बच्चे का नाम यू होता है और ये चल नहीं सकता क्योंकि इसके दोनों पैर खराब होते हैं। सबको लगता है कि यू के पेरेंट्स प्लेन क्रैश में मारे गए होंगे, इसलिए यू अब अनाथ है और इसका इस दुनिया में अब कोई भी नहीं है। यू को एक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है जहाँ पर यू अपनी जिंदगी के 3 साल बिताता है और वहीं पर उसे एक बार ये बूढ़ा आदमी मिलता है जो छत पर चढ़ के कुछ उल्टे सीधे मंत्र बोल रहा होता है। यू कहता है, अंकल जी नीचे आ जाइए वरना सच में ऊपर चले जाएंगे। जिस पर ये बूढ़ा आदमी कहता है, वेल मैं यही चाहता हूँ, मैं उस दूसरी दुनिया में जाने का ही मंत्र याद कर रहा हूँ जो वहाँ ऊपर है। यू पूछता है, सच्ची में? जिस पर ये यू को बताता है, हाँ, और वो उसी दुनिया से आए हैं और उस दुनिया में भी हम ही लोग रहते हैं। हम लोगों की लाइफ आपस में कनेक्टेड है। उस वर्ल्ड के पर्सन और इस वर्ल्ड के पर्सन के इंटरेस्ट और डिसलाइक्स सेम होते हैं और अगर वहाँ पे किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो इस वर्ल्ड में भी किसी न किसी रीजन से यू बोलता है, मुझे भी ले चलो उस दुनिया में। जिसे कहता है, मैं खुद तो जा नहीं पा रहा हूँ, तुम्हें कहाँ से ले चलो। इसके बाद हम देखते हैं कि एक फैमिली यू को अडॉप्ट कर लेती है और वो लोग एक फ्लावर शॉप चलाते हैं। यू अब बड़ा हो चुका है और उसका एक बचपन का दोस्त है हारू। ये दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और हारू बहुत ही ज्यादा एथलेटिक और फास्ट है और अपने स्कूल में वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। पहले तो सिर्फ हारू और यू साथ में घूमते थे, लेकिन अब हारू की एक गर्लफ्रेंड भी बन गई है जिसका नाम है कोटोना और अब ये तीनों साथ में घूमते हैं। एक दिन ये तीनों साथ में घूम रहे होते हैं, तभी कोटोना हारू से कहती है कि मुझे एक दुकान पता है जहाँ पे बहुत टेस्टी ऑरेंज मिलते हैं। हारू और यू कहते हैं, तो चलो फिर। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, उस दुकान पर जाने के लिए उन लोगों को ये सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। हारू समझ जाता है कि यू तो ये सीढ़ियाँ चढ़ नहीं सकता, तो वो कोटोना से कहता है, छोड़ो, मेरा मन नहीं ऑरेंज खाने का, हम लोग बाद में कभी चलेंगे। और कोटोना उसकी बात को मान जाती है, लेकिन यू समझ जाता है कि हारू ऐसा क्यों कह रहा है और तभी वो यू से कहता है, अरे हाँ याद आया, मुझे जल्दी से घर जाना होगा, मुझे कुछ काम है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। यू सीधा अपने घर जाता है और वहाँ पर अपने बेड पर जाकर लेट जाता है क्योंकि अंदर ही अंदर उसे थोड़ा बहुत तो बुरा लगा ही था। और अभी हमें पता चलता है कि यू भी सीक्रेटली कोटोना को थोड़ा पसंद करता है, लेकिन क्योंकि वो हारू का बहुत अच्छा दोस्त है इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को दबा लेता है। कोटोना अकेले घर जा रही होती है, लेकिन तभी उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और थोड़े टाइम बाद उसका शक कंफर्म हो जाता है। कोई आदमी सच में उसका पीछा कर रहा होता है और ये तुरंत ही यू को फोन मिला देती है और यू से कहती है, मेरी मदद करो, कोई मेरा पीछा कर रहा है। असल में ये लड़की थोड़ी कम दिमाग की होती है। यू के बारे में जानते हुए भी इसने क्या सोच के पुलिस या फिर हारू को ना मिला के यू को मिला दिया। लेकिन फिर भी यू तो इससे प्यार करता था। वो तुरंत ही अपनी सिस्टर साकी के पास जाता है और उससे कहता है, गाड़ी निकालो जल्दी। और वो लोग गाड़ी से कोटोना के पास जाने लगते हैं। इधर हम देखते हैं कि इस आदमी ने कोटोना को पकड़ लिया और वो बस उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर यू आ जाता है और पूरी स्पीड में उन लोगों की तरफ बढ़ता है। लेकिन उसको थोड़ी सी देर हो जाती है और ये किलर कोटोना के पेट में अपना चाकू घुसे देता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। कोटोना गिरने वाली होती है, लेकिन तभी यू उसे पकड़ लेता है। अब तभी वहाँ पर हारू भी आ जाता है और वो कोटोना को देखता है और बोलता है, क्या हुआ इसे? जैसे इतना बड़ा चाकू इसके पेट में घुसा हुआ नहीं दिख रहा। यू उसे बताता है कि एक आदमी इसे चाकू मार के भाग गया और कोटोना की जान खतरे में है। हारू तुरंत ही कोटोना को गोद में उठाता है और यू से कहता है, तुमने इसे बचाया क्यों नहीं? और वो पागलों की तरह हॉस्पिटल की तरफ भागने लगता है, इतना पागलों की तरह कि वो चलती रोड क्रॉस करने लगता है। तभी उन लोगों के सामने एक ट्रक आ जाती है जो उन दोनों को बस कुचलने ही वाली होती है, लेकिन तभी यू उन दोनों को आके बचा लेता है और वो तीनों दो गाड़ियों के बीच में बस पिस के मरने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये तीनों एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। हारू बोलता है, अरे हम लोग स्वर्ग में आ गए क्या? और कोटोना वो कहाँ है? यू बोलता है, कोटोना गलती से नर्क में तो नहीं चली गई। फिर यू कहता है, फोन मिलाओ उसको एक बार। लेकिन इन लोगों का फोन अपने आप कंपास में कन्वर्ट हो चुका था। आसपास के लोग इन लोगों को अजीब तरह से देख रहे होते हैं और एक कुत्ता इन लोगों पर भौंकने लगता है। यू हारू से बोलता है, हमें यहाँ से चलना चाहिए और वो सच में उठ के चलने लगता है। हारू यू से बोलता है, अरे तुम पागल हो गए हो क्या? तुम चल क्यों रहे हो जब तुम चल नहीं सकते? यू ये चीज रियलाइज करता है और शॉक्ड रह जाता है कि अब वो चल सकता है। वो और हारू खुशी के मारे एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर ये दोनों इस नई दुनिया में घूमने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि इस वर्ल्ड में मैजिक एग्जिस्ट करता है। वो दोनों एक पब में जाते हैं और सबसे पूछने लगते हैं कि क्या आपने एक ऐसी लड़की को देखा है जो लगभग 17 साल की है और बहुत सुंदर है? तब उस पब की ओनर बोलती है, 17 साल? हमारी प्रिंसेस एस्ट्रिड भी 17 साल की है। और वो उन दोनों को प्रिंसेस एस्ट्रिड की फोटो दिखाती है जो कोई और नहीं बल्कि कोटोना ही होती है। यू और हारू उसकी फोटो को देख के शॉक्ड रह जाते हैं और वो दोनों तुरंत ही उस पैलेस की तरफ भागते हैं जहाँ पर प्रिंसेस रहती है, लेकिन गार्ड उन लोगों को अंदर नहीं जाने देता। तभी वहाँ पर 3 हीलर्स आते हैं और ये दोनों हीलर्स की गाड़ी में छुप के कैसल के अंदर पहुंच जाते हैं और ये तीनों हीलर्स प्रिंसेस एस्ट्रिड को ही हील करने के लिए आए होते हैं। किसी ने प्रिंसेस के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर्स लगा दिया होता है जिससे प्रिंसेस की तबीयत धीरे धीरे खराब हो रही होती है और अगर उनको जल्दी नहीं ठीक किया गया तो उसकी जान चली जाएगी।
ये तीनों हीलर्स प्रिंसेस को हील करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके ऊपर का कर्स इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि ये तीनों ही मारे जाते हैं। अब किंग और उसके सबऑर्डिनेट्स बहुत दुखी हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। यू और हारू प्रिंसेस के पास जाते हैं और प्रिंसेस के पेट में भी एक चाकू घुसा हुआ होता है। हारू उसे निकालने की कोशिश करता है लेकिन नाकामयाब रहता है। फिर यू उससे कहता है, लो मुझे ट्राई करने दो, और समहाउ यू उस चाकू को पकड़ लेता है। तभी उसमें से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकलने लगती है। यू हारू को धक्का देके दूर हटा देता है और अपनी पूरी ताकत से उस चाकू को खींचने लगता है। तभी वहां पर प्रिंसेस की गार्ड आ जाती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि सिस्टर साकी थी। यू उस चाकू को निकाल नहीं पा रहा होता, लेकिन तभी उसको कोटोना के लिए उसका प्यार याद आता है और उस चाकू को किसी तरह बहुत मेहनत करके निकाल देता है और उस कर्स को हटा देता है, जिसकी वजह से प्रिंसेस की हालत तुरंत ही ठीक हो जाती है। लेकिन फिर भी ये पागल किंग और उसका गार्ड दोनों को ही पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि तुम दोनों प्रिंसेस के कमरे में घुसे कैसे और क्या करने आए हो यहाँ पर। लेकिन तभी वहां पर एस्ट्रिड आ जाती है, जिसे देख के किंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और साकी किंग को बताती है कि इसी लड़के ने प्रिंसेस को बचाया है। किंग का मिनिस्टर जॉन यू के पास आता है और उसका हाथ पकड़ के पूछता है कि आखिर जिस कर्स को मैं अपने मैजिक से नहीं हटा पाया, उसको तुमने अपने इन हाथों से कैसे हटा दिया। वो किंग से कहता है कि चाहे जैसे भी, लेकिन इन लोगों ने प्रिंसेस की जान बचाई, तो हमें इन्हें इनाम देना चाहिए। किंग उसकी बात को मान जाता और उन्हें इनाम देने के लिए कहता। हारू एस्ट्रिड से पूछता है कि क्या तुम कोटोना हो, जिस पर एस्ट्रिड उसे मना कर देती है और कहती है नहीं, मैं जानती भी नहीं कोटोना कौन है। वो दोनों किंग का इनाम लेते हैं और वहाँ से चले जाते और वापस पब में जाकर वो लोग बहुत पार्टी करते। रात में सोते वक्त यू को एस्ट्रिड की याद आने लगती है, तो वो चुपचाप कैसल में एस्ट्रिड को देखने चला जाता है। एस्ट्रिड ऑरेंज खा रही होती है और उसे ऑरेंज बहुत पसंद होते हैं, जैसे कोटोना को पसंद है। लेकिन तभी एस्ट्रिड यू को देख लेती है और यू वहां से भागने लगता है। एस्ट्रिड उसे रोकती है और उससे पूछती है, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर। जिस पर यू उससे कहता है, असल में मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं बस यहाँ देखने आया था कि तुम ठीक तो हो। जिस पर एस्ट्रिड थोड़ा सा शर्मा जाती है। फिर वो दोनों साथ में बहुत बातें करते हैं और बहुत अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि ये मिनिस्टर किंग से कह रहा होता है कि मुझे उन दोनों लड़कों पर शक है एंड मे बी वो लोग ब्लैक असैसिन्स के मेंबर हैं। असल में ब्लैक असैसिन्स ही वो लोग हैं जो किंग और प्रिंसेस को मारना चाहते हैं, क्योंकि इस किंग के पापा ने बहुत टाइम पहले एक भगवानों की स्वॉर्ड से, जिसका नाम मून स्टार है, उससे किंगडम को तबाह कर दिया था, जो किंगडम उसके खुद के भाई का था। और तभी से उस किंगडम के बचे कुछ लोगों ने अपने आप को ब्लैक असैसिन्स डिक्लेयर कर दिया, जो किंग की फैमिली को मार के उससे बदला लेना चाहते हैं। और क्योंकि मून स्टार का किंग के पापा ने गलत इस्तेमाल किया था, इसलिए वो अपने आप उनके किंगडम से गायब हो गई थी। ये मिनिस्टर किंग से कहता है कि क्यों ना हम लोग इन लोगों का टेस्ट लें, और किंग उसकी बात को मान जाता है। अगले दिन हारू और यू को किंग उनके पैलेस में बुलाता है और उन दोनों को एक एक स्वॉर्ड देके ढेर सारे लोगों से लड़ने के लिए एक मैदान में उतार देता है। बहुत सारे लोग इस फाइट को देखने आए होते हैं। मिनिस्टर इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों इस फाइट से अपनी लॉयल्टी प्रूव कर सकते हो, और फिर वो उस फाइट को स्टार्ट कर देता है। ये सारे लोग मिलके इन दोनों पर अटैक कर देते हैं और ये लोग किसी तरह मिलके इनके सारे अटैक्स डॉज कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से हारू गिर जाता है और एक आदमी बस उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी यू उसे आके बचा लेता है और हारू से कहता है, चलो इनको थोड़ा सबक सिखा ही देते हैं। हारू कहता है, हाँ चलो ठीक है, और फिर ये दोनों अकेले ही इन सारे लोगों से भिड़ जाते हैं और सरप्राइजिंग